गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे 10th क्लास के लिए सूरदास जी के बारे में अपन विचार कर रहे थे। उनके साहित्यिक परिचय को अपन ने देखा था, उनके जीवन परिचय को अपन ने देखा था। अपन ने देखा था कि सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य में एक सूर्य की भांति देदीप्यमान है। उनका जो स्थान है वो सबसे सर्वोपरि स्थान है उनका। अपन ने जो एक पद उनका दिया गया जिसमें राधा और श्री कृष्ण जी का आपस में परस्पर वार्तालाप है, और दूसरे जो पद हैं जो भ्रमर गीत के बारे में उनके संकलित किए गए हैं, तो भ्रमर गीत में क्या कुछ बताया गया था वो अपन ने देखा। भ्रमर गीत को मैंने बताया था कि यदि एक वाक्य में यदि अपन लिखें, एक वाक्य में यदि भ्रमर गीत की परिभाषा यदि अपन लिखें तो भ्रमर गीत में बताया गया है क्या कि ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय है। ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की विजय, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म पर सगुण भक्ति की, या निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय जो वो दर्शाता है। अब आगे अपन उनके देखें, उनका भ्रमर गीत में जो आगे जो संकलित किए गए हैं उनके पद क्या कुछ बताया गया है उनमें देखो। आगे गोपियां जो हैं वो उद्धव को संबोधित करके, या उद्धव को कह रही हैं भ्रमर को, भंवरे को संबोधित करके, भंवरे के माध्यम से उद्धव को वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं देखो आगे। उद्धव मन माने की बात, जब बार बार उद्धव जी बार बार उनके लिए गोपियों से ये कहते हैं कि तुम व्यर्थ में ही अपने जीवन को नष्ट कर रही हो, तुम इस सगुण भक्ति में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा जो संपूर्ण जो जीवन है वो तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, नष्ट चला जाएगा। यदि वास्तव में तुम्हें भक्ति करनी है, यदि वास्तव में तुम्हें उपासना करनी है तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो गोपियां जो है वो अत्यधिक परेशान हो जाती हैं, उनकी इस प्रकार की बार बार की निर्गुण भक्ति के जो उपदेश था उसको सुनकर के अत्यधिक परेशान हो जाती हैं, विचलित होती हैं। तब अंत में निष्कर्ष रूप में वो उद्धव से कहती हैं कि ये तो मन माने की बात है, अर्थात मन की रुचि की बात है। चाहे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, चाहे वो जो कार्य है वो सही नहीं हो जाए, अच्छा नहीं हो जाए, है, पर जिसका जहां मन लगता है या जिसको जो अच्छा लगता है वही वह काम करेगा। चाहे वह दूसरों की नजर में चाहे वह श्रेष्ठ नहीं हो, पर जिसका जहां मन लगता है वही काम करता है। तो तुम चाहे कितनी ही हमें कहते रहो कि ये तुम्हारी जो सगुण भक्ति है या श्री कृष्ण के लिए तुम्हारा जो प्रेम है वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है, कितना ही तुम हमें कहते रहो, पर हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण में लग चुका है और हम किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। तो गोपियां क्या कहती हैं देखो, उद्धव मन माने की बात, कि हे उद्धव ये तो मन की रुचि की बात है, जिसको जहां जो अच्छा लगता है वो उसको वह स्वीकार करता है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति की मन की इच्छा की बात है। दाख उदाहरण देती है वो इस बारे में कि दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, कि विष का जो कीड़ा है ना, है उसके सामने चाहे दाख मतलब अंगूर, उसके चाहे सामने चाहे यहाँ पर अंगूर रख दे, है, या छुहारा एक फल है उसको अपन रख दें छुहारा, तो दाख और छुहारा को छोड़ करके अमृत फल, दाख और छुहारा जैसे अमृत फल को छोड़ करके विष का कीड़ा जो है ना वो तो किसको ग्रहण करेगा, विष को ही ग्रहण करेगा। अब कोई जाकर के उसकी विष के कीड़े को कहे कि तुम क्यों अपने व्यर्थ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, क्यों अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो, यदि खाना ही है तो तुम्हें कोई अच्छी जो चीज है उसका भक्षण करो। तो वो कहते हैं कि उनके सामने यदि अपन दाख और छुहारा भी यदि रख देंगे ना तो वो भी उनको, छुहारा जैसे मेवे जो है उसके सामने रख देंगे तो भी वो उनका भक्षण नहीं करेगा, वो तो किसको क्या अच्छा लगेगा, उसे विष ही अच्छा लगेगा। तो ये तो मन माने की बात है। और उदाहरण देती है वो, जू चकोर को देही कपूर को तजी अंगार आघात, चकोर के बारे में कहा जाता है कि वो अंगारों को भक्षण करता है और अंगारों में ही अपने शरीर को नष्ट कर देती है। तो जू चकोर को, यदि चकोर पक्षी को यदि कोई क्या दे, कपूर दे, यदि चकोर पक्षी को यदि कोई क्या दे,
कपूर दे, शीतलता प्रदान करने वाला कपूर दे, तो वो शीतलता प्रदान करने वाले कपूर का भक्षण नहीं करेगा, बल्कि वो अंगारों से ही अपने आप को तृप्त महसूस करेगा, अंगारों का ही वो भक्षण करेगा। तो ये तो मन की रुचि की बात है, मन माने की बात है। जो जिसको जहां जो अच्छा लगता है उसी का ही वो भक्षण करेगा। तो ये चाहे कोई कितना कुछ भी कहे, कोई उसके बारे में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे वो कहती हैं और उदाहरण देती हैं कि मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। कि भंवरा है, भंवरा जो है वो काठ में भी, कठोर काठ में भी छेद करके अपना स्थान बना लेता है, अपना घर बना लेता है। भंवरा जो है वो कठोर काठ में भी छेद करके अपना घर बना लेता है और कमल के कोमल पत्तों में अपने आप को बांध लेता है। अब कोई उससे ये पूछे कि भाई तुम कठोर काठ में जब छेद कर देते हो तो कमल के पत्तों में अपने आप को कैसे बांध लेते हो? कमल के पत्तों को तो तुम आराम से उसमें बाहर निकल सकते हो। तो उसके मन की रुचि की बात है, उसे वहां अच्छा लगता है, वो कमल में रहना उसे क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो वो उसको वहां से वो उनको बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा। तो हे उद्धव, ये तो मन की रुचि की बात है। हमें चाहे तुम कोई कुछ भी कहो, चाहे तुम कितना ही कहो हमें कि तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ हो रहा है, श्री कृष्ण की भक्ति में तुम अपने जीवन को व्यर्थ कर रही हो, पर ये तो मन की रुचि की बात है। आगे वो कहती है, देखो, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सुलपटात। कि पतंगा जो है वो अपना हित जान करके, क्योंकि दीपक से वो प्रेम करता है, तो अपना हित जान करके दीपक की लौ में ही अपने आप को वो भस्म कर देता है। दीपक की लौ, जलती हुई लौ में ही अपने आप को क्या कर देता है? भस्म कर देता है। तो कोई उसे ये कहे कि तुम भाई व्यर्थ में ही अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, हैं? क्यों अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर रहे हो? तो वो क्या कहेगा कि ये तो मन की रुचि की बात है, मेरे को यही क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हे उद्धव, हम श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहती हैं। चाहे तुम कितना ही कुछ भी कहो, हम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। अंत में सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुहात। अंत में गोपियों ने निष्कर्ष रूप में कहा उद्धव से कि जिसको जो अच्छा लगता है, जाको मन जासो, जिसका मन जिससे मिल गया है, जिसको जो अच्छा लगता है, सो ही ताही सुहात, वही उसे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। चाहे तुम कितना ही प्रयास करते रहो, कितना ही तर्क देते रहो, कितना ही हमें कहते रहो, पर हम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण देकर के गोपियों ने इस बात की पुष्टि की है कि तुम चाहे कितना ही हमें ये कहते रहो कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, पर हे उद्धव, ये तो मन की रुचि की बात है। हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लग चुका है, अब हम किसी प्रकार से उनकी भक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। तो ये आपका प्रथम जो अध्याय है सूरदास, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें ये 4 पद जो हैं वो संकलित किए गए थे, जिसमें एक पद जो है उसमें तो गोपियों, श्री कृष्ण और राधा का परस्पर मिलन प्रसंग है, आप परस्पर बातें उसमें दर्शाई गई है, और 3 जो पद हैं वो इसमें दिए गए हैं किससे? भ्रमर गीत से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब राजस्थान बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके पाठ्य पुस्तक जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, पहले पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको अपन देखते हैं। आप अपने जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें क्रम से प्रश्न देखो, मैं उनके आंसर जो है, उनके उत्तर जो है आपको बता रहा हूं। देखो, दूत मिलो एक भोर से क्या आशय है? दूत मिलो एक भोर, दूत यहां पर किसको कहा गया है? दूत कहा गया है यहां पर उद्धव को, ठीक है ना। आगे देखो, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है ना। आगे देखो, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? पहला जो पद है ना उसमें है ना बातें दर्शाई गई हैं, किसकी? राधा की और श्री कृष्ण की। तो गौरी जो संबोधन किया गया है उन्होंने किसके लिए? राधा के लिए। सारे बंधन तोड़कर कौन कहां चला गया है? गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी और हमने अपने मन में, अपने हृदय में उन्हें बांध रखा था, प्रेम की डोर से उन्हें बांध रखा था, जकड़ रखा था उन्हें, पर वो सारे बंधन तोड़ करके कहां चले गए? मथुरा
चले गए। हमारे सारे बंधन, प्रेम के जो बंधन हैं वो सभी छोड़ करके कहां चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। ये आगे देखो, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? उद्धव। उद्धव को जो भेजा श्री कृष्ण ने ज्ञान और योग का संदेश लेकर के, तो ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए वो आता है कौन? उद्धव। श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में कर लिया? गोपियां कहती है ना कि हमने बहुत अधिक संदेश भेजे, अत्यधिक संदेश भेजे, इतने संदेश भेजे कि हमें तो ये लगता है कि मथुरा के जो कुएं हैं ना वो भी हमारे संदेश से क्या हो गए हैं? भर गए हैं। पर वहां से कोई भी संदेश वाहक हमारा उनका संदेश लेकर के हमारे पास में नहीं आया। तो यहां पर किसको वश में कर लिया? हमने जो संदेश भेजे, गोपियां कहती है कि हमने श्री कृष्ण के पास में जो संदेश भेजा, उन संदेश वाहकों को उन्होंने बहला फुसला करके अपने वश में कर लिया। आगे देखो, श्री कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? प्रथम जो पहला जो पद है उसका इसमें भावार्थ आएगा। पहले जो पद है, सर्वप्रथम जब राधा को वो देखते हैं तो उनका परिचय पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ रहती हो, पहले कभी तुम्हें इन गलियों में हमने नहीं देखा। तो राधा उत्तर देती है कि मैं तो अपने घर में ही खेलती हूँ, यहाँ गली में खेलने के लिए नहीं आती हूँ। हाँ, इतना मैंने जरूर सुना है कि नंद बाबा के पुत्र हैं जो लोगों के घर में जाकर के ग्वालिनों के घर में जाकर के माखन और दही की चोरी करते रहते हैं। तो मुस्कुरा करके श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, अपन साथ मिलकर के खेलते हैं, आपका मैं क्या चुरा लूंगा। तो इस प्रकार से बातों में वो बहला फुसला करके राधा को अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये बातें में उलझा लेते हैं कि आपका हम क्या चुरा लेंगे, आप हमारे साथ चल करके हमारे साथ खेलो। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? गोपियां कहती हैं कि हमने प्रेम के बंधन में उन्हें बांध रखा था, अपने हृदय में उन्हें बांध रखा था। पर वो जो सारे बंधन है ना, वो सारे बंधन जो है वो सभी बंधन तोड़ करके वो मथुरा चले गए। कैसे चले गए कि जब वो जाने लगे ना तो तिरछे नेत्रों से मुस्कुरा करके हमारी तरफ देखा उन्होंने, तिरछे नेत्रों से मुस्कुरा करके हमारी तरफ उन्होंने देखा। और उनकी जो मुस्कान है ना, उनसे हमारी सुध जो है वो क्या हो गई? चली गई। हम सब कुछ भूल गई और श्री कृष्ण जो है वो चले गए। और वही जो उनकी सुध थी, वो तिरछे नेत्रों से मुस्कुरा करके देखने वाली जो उनकी जो छवि थी, वो हमारे अंतर्मन में क्या हो गई? बस गई और उन्होंने हमें अपने वश में कर लिया। हम उनका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं कर पाई जब वो गोकुल से कहां जा रहे थे? मथुरा जा रहे थे। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? देखो, गोपियां कहती हैं कि हमने बहुत अधिक संदेश भेजे श्री कृष्ण के पास में, मथुरा में हमने बहुत अधिक संदेश भेजे। पर हम जो भी वहां जाता था ना, जो भी मथुरा जाता था, गोकुल से जो भी व्यक्ति मथुरा जाता था, उसको ही हम अपना संदेश देकर के भेजते थे कि तुम हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को देना कि गोपियां जो है तुम्हारी वीर व्यथा में अत्यधिक पीड़ित हैं, उनका तुम यदि नहीं जाओगे तो वो अपने प्राण जो है वो त्याग देंगी। तो इस प्रकार से अत्यधिक मार्मिक जो संदेश हैं वो हम उनके पास में भेज रहे थे। पर उनके पास से एक भी संदेश वाहक वापस नहीं लौटा। तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां मथुरा के जो कुएं हैं ना, वो भी हमारे संदेश वाहकों से क्या हो गए हैं? भर गए हैं। या ये अर्थ भी इसमें लगाया जा सकता है कि महिलाएं जब कुएं पर पानी वगैरह भरने के लिए जाती हैं तो वहां पर वो चर्चाएं करती हैं, वहां गोपियों की चर्चाएं होती हैं। तो गोपियों की चर्चाएं होती हैं तो नित्य नवीन संदेश लेकर के वो वापस लौटती हैं। जब पानी भर करके लेकर के आती हैं तो संदेश लेकर के वापस लौटती हैं कि आज इस प्रकार से संदेश वाहक आया, इस प्रकार की महिलाओं में वो बातें होने लगी। तो कहने का अभिप्राय कि हमने बहुत अधिक संदेश वहां पर भेज दिए हैं। तो ये वो कहना चाहती है। तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? मतलब वो कहती है कि मन माने की बात है कि जिसका जहां मन लगता है ना,
वही उसको वही अच्छा लगता है। चकोर पक्षी के बारे में कहते हैं कि यदि हम उसको कपूर भी देंगे, वो उसको ये कहेंगे कि कपूर के द्वारा शीतलता मिलेगी, तुम इसका भक्षण करो, तो वो कपूर को का भक्षण नहीं करेगा, वो तो अंगारों से ही क्या होगा, तृप्त होगा। मतलब जिसको जो अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही उसके लिए हानिकारक हो, कितना ही उसके लिए कष्टकारक हो, पर जिसको जो अच्छा लगता है वही उसको प्राप्त करने का वह प्रयास करेगा। कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। स्पष्ट है, पहला जो पद है उसका सरलार्थ, उसका भावार्थ इसमें आएगा कि जब सर्वप्रथम श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो उससे प्रश्न करते हैं कि मैंने पहले कभी तुम्हें यहां नहीं देखा, तुम कहां रहती हो, किसकी बेटी हो, पहले तो यहां गलियों में तुमने कभी मैंने देखा ही नहीं। तो राधा कहती है कि मैं यहां क्यों आऊंगी गलियों में खेलने के लिए, मैं तो अपने घर पर ही खेलती रहती हूं। हाँ, इतना मैंने जरूर सुना है कि नंद बाबा के पुत्र हैं जो माखन दधी जो हो उसकी चोरी करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपका हम क्या चुरा लेंगे, चलो हम मिल करके खेलते हैं। तो इस प्रकार की मधुर जो वार्तालाप है वो उन दोनों के बीच में होती है। प्रथम परिचय इस प्रकार से होता है श्री कृष्ण और राधा का। इसका मनोहारी जो है वो चित्र यहाँ पर स्वाभाविक जो चित्र है वो सूरदास जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे देखो, गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, क्यों सिद्ध कर रही है, चोर क्यों कहती हैं गोपियां? गोपियां कहती हैं कि हमारा तो सब कुछ उन्होंने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। चोर कौन होता है? जो सब कुछ क्या कर ले, चुरा ले। तो गोपियां कहती है कि हमारा तो सब कुछ, हमारा चैन है, हमारा जीवन ही एक प्रकार से क्या हो गया है, नष्ट हो गया। हमें रात्रि को नींद नहीं आती है, हमें हमारा पूरा जीवन जो हो क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है। जब श्री कृष्ण यहां से जाने लगे तो हम उन्हें नहीं जाने देती, पर उन्होंने हमारे ऊपर एक मधुर मुस्कान जो है वो बिखेरी और तिरछे नेत्रों से मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा, और हमारे मन में जो उनकी प्रेम से हमने उन्हें अपने हृदय में क्या कर रखा था, बसा रखा था ना, तो उसकी उनकी जो मधुर मुस्कान है उससे हम बेसुध हो गई, और फिर वो हमारा सब कुछ चुरा करके यहां से चले गए, और ऐसे चले गए कि आज तक वो वापस नहीं लौटे हैं। हम न तो कोई संदेश भेजा है उन्होंने, और हम जो संदेश भेजती हैं उसे भी बहला फुसला करके वो अपने पास रख लेते हैं। तो उन्होंने तो हमारा सब कुछ क्या कर लिया है, चुरा लिया है। ये सब आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो हैं। इसमें आप जो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो प्रश्न आपको करने हैं वो एक बार आप नोट कर लें। क्या क्या प्रश्न आपको करने हैं, या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपसे सूरदास के बारे में पूछा जा सकता है। देखो, ऊधो लिख लो आप इनको, ऊधो मन माने की बात, गोपियों ने उद्धव से ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। ऊधो मन माने की बात, क्यों कहा गोपियों ने ऐसा? गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि जब बार बार जोर दे रहे थे उद्धव, बार बार जोर दे रहे थे, इस बात का जोर दे रहे थे कि तुम व्यर्थ में ही अपने जीवन को नष्ट कर रही हो। तुम्हें यदि अपने जीवन को सार्थक करना है तो तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन माने की बात है, जिसको जो जहां जो अच्छा लगता है वही वह प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, मेरे सरलार्थ को आप देखोगे पीछे कौन कौन से उदाहरण दिए हैं कि देखो इनके तरफ देखो कि ये कितना ही प्रयास किया जाए इनको, पर ये मानने वाले नहीं हैं, अपने जीवन को वो क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। पर उन्हें वही क्या लगता है, अच्छा लगता है। जैसे चकोर का उन्होंने उदाहरण दिया, पतंगे का उन्होंने उदाहरण दिया, भंवरे का उन्होंने उदाहरण दिया। तो वो जो सरलार्थ मैंने बताया है वो इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है ना। एक दो पद्य का उदाहरण आप बीच में दे देंगे। गोपियों ने उद्धव और श्री कृष्ण पर क्या क्या व्यंग्य किए हैं, संकलित पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भ्रमर गीत के तीनों जो पद है ना उनका सार आ जाएगा। भ्रमर गीत के तीनों जो पद हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है, किस प्रकार से गोपियां जो है वो उद्धव को ये बताती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो क्या है, चोर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ क्या कर लिया है, चुरा लिया है। फिर वो ये कहती हैं कि वो तो मन माने की बात है कि जो जिसको जहां जो अच्छा लगता है वही उसे प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता। तो तीन जो पद दिए गए हैं ना, वो उद्धव और श्री कृष्ण पर वो क्या क्या व्यंग्य करती हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे कि कितने हमने संदेशवाहक भेजे, और वो जो संदेश है वो एक भी श्री कृष्ण के द्वारा लौट करके कोई संदेश
वहां से नहीं आया। हमें तो ऐसा लगता है कि मथुरा के जो कुएं हैं ना वो भी हमारे संदेशों से क्या हो गए हैं, भर गए हैं। तो उन तीनों जो पद हैं भ्रमर गीत के, उनका जो सारांश है संक्षिप्त में वो लिखेंगे और कोई भी एक दो उसमें पद्य का उदाहरण दे दे। सूरदास का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय, पूरा कंप्लीट परिचय मेरा जो प्रथम जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगा। किस प्रकार से उनका जीवन परिचय, कौन सी उनकी भक्ति थी, कैसे वल्लभ संप्रदाय में वो दीक्षित हुए और कौन कौन से साहित्य ग्रंथ, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है ना, तो पूरा परिचय जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक इसमें आप व्याख्या जरूर करेंगे, जो स्टेप मैंने बताए थे जिस प्रकार से कि पहले आप संकेत लिखेंगे, फिर आप उसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ मैंने आपको लिखवा दिया इसका, फिर आप प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका सरलार्थ व्याख्या करेंगे और फिर विशेष जो हो किस प्रकार से मैंने बताए थे इस प्रकार से व्याख्या करके आप मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, ठीक है, ये 3 प्रश्न करने हैं आपको और एक व्याख्या कौन सी है नोट कर लो। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे से लेकर के संदेशनी मधुवन कूप भरे से लेकर के पलक कपाट अरे, पलक कपाट अरे, यहां तक ये व्याख्या आपको करनी है कंप्लीट। उसका आप लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष। ये प्रथम अध्याय जो है वो आज आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला जो अध्याय है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। मेरे वीडियोस को आप लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही उसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।